हाय एवरीवन। आपके खिलाफ एक डीवी यानी डोमेस्टिक वायलेंस का केस पेंडिंग है, तो उस केस में क्या आप अपनी प्रॉपर्टी को आगे सेल कर सकते हैं? इसका सिंपल सा आंसर है यस। कॉमन क्वेश्चन हर हस्बैंड के उसमें आता है, जिसमें वो पूछते हैं कि अगर वाइफ रेजिडेंस ऑर्डर सीक कर रही है तो क्या हम उस डीवी के पेंडिंग केस में अपनी प्रॉपर्टी को आगे सेल आउट कर सकते हैं। अब रेजिडेंस ऑर्डर क्या होता है? जब वाइफ के ऊपर हस्बैंड या उसके इन लॉज से डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगा जिसमें वाइफ को हक है उस शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का, एंड सेकेंड वाइफ के पास एक सेफ स्पेस है रहने की। ये होता कैसे है? सेक्शन 19 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर कोर्ट क्या क्या कर सकता है? सबसे फर्स्ट, वाइफ को ये बोल सकता है कि आपको शेयर हाउस होल्ड में रह सकते हो। सेकेंड, हस्बैंड को ये डायरेक्शन दे देगी या उसके इन लॉज को ये डायरेक्शन देगी कि उस प्रॉपर्टी से शेयर हाउस होल्ड से डिस्पोजेस ना किया जाए। थर्ड, अगर एक ऑल्टरनेट अकोमोडेशन की जरूरत है जहां वाइफ का उस घर में रहना ही सेफ नहीं है तो कोर्ट उसका ऑर्डर भी पास करेगी। एंड लास्टली, हस्बैंड या उसके इन लॉज का उस एरिया में शेयर्ड हाउस होल्ड में कोई स्पेसिफिक एरियाज में एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हस्बैंड जो है वो प्रॉपर्टी को आगे बेच सकता है इफ कोर्ट से को इंजंक्शन या स्टे नहीं है उस प्रॉपर्टी को आगे सेल आउट करने के लिए। लेकिन ये डिसीजन पैनिक में लेना और रेजिडेंस ऑर्डर से बचने के लिए ये डिसीजन लेना सही नहीं है, क्योंकि मोस्टली फैमिली डिस्प्यूट्स कुछ सालों बाद सेटल आउट हो जाते हैं। तो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस फेस करना तब वो सही नहीं है। इससे बेटर ये है कि आप उस स्पेसिफिक इंजंक्शन स्टे के ऑर्डर को आगे कंटेस्ट या चैलेंज कर सकते हैं। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।